भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टी20 मुकाबला नहीं देखा है तो यकीन मानिए आपने एक ऐसा मुकाबला मिस कर दिया जिसमें टीम इंडिया ने शुरुआत से लेकर आखिरी ओवर तक जबरदस्त लड़ाई दिखाई। एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत एक 170 के आसपास रुक जाएगा, लेकिन आखिर में तिलक वर्मा और निचले क्रम के बल्लेबाजों ने शानदार फिनिशिंग करते हुए स्कोर को 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 190 रन तक पहुंचा दिया। इस पारी में अभिषेक शर्मा की तूफानी शुरुआत देखने को मिली। ईशान किशन ने जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी की। कप्तान श्रेयस अय्यर ने तेज रफ्तार से रन बनाए और सबसे खास बात रही युवा वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल करियर का पहला कैमियो, जिसने मैदान पर उतरते ही अपने 2 शानदार छक्कों से हर किसी का दिल जीत लिया। टॉस जीतने के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। टीम इंडिया का इरादा साफ था कि पहले बड़ा स्कोर बनाया जाए और फिर इंग्लैंड पर दबाव डाला जाए। मैदान पर ओपनिंग के लिए आए अभिषेक शर्मा और युवा वैभव सूर्यवंशी, सभी की निगाहें वैभव पर थीं क्योंकि फैंस उनके पहले बड़े प्रदर्शन का इंतजार कर रहे थे। शुरुआत से ही अभिषेक शर्मा ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने पहली ही गेंदों से इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। चौकों की झड़ी लग गई और भारतीय ड्रेसिंग रूम में भी आत्मविश्वास दिखाई देने लगा। इंग्लैंड के गेंदबाज लगातार लाइन और लेंथ बदलते रहे, लेकिन अभिषेक किसी को भी सम्मान देने के मूड में नहीं थे। हर खराब गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाया और रन गति को लगातार ऊपर बनाए रखा। दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी भी बिल्कुल निडर दिखाई दिए। इंटरनेशनल क्रिकेट का दबाव उनके चेहरे पर बिल्कुल नजर नहीं आया। उन्होंने शुरुआत में कुछ गेंदें देखी और फिर मौका मिलते ही लगातार 2 शानदार छक्के जड़ दिए। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। हालांकि उनकी पारी ज्यादा लंबी नहीं चली और वो 10 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उन्होंने साफ संकेत दे दिया कि आने वाले समय में वो बड़े मंच पर भी बेखौफ क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी हैं। वैभव के आउट होने के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन मैदान पर आए। ईशान ने शुरुआत में थोड़ा समय लिया और फिर धीरे धीरे अपनी लय पकड़नी शुरू कर दी। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करते हुए अभिषेक शर्मा का अच्छा साथ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को खुलकर हावी नहीं होने दिया। इसी बीच अभिषेक शर्मा लगातार आक्रामक बल्लेबाजी करते रहे। उन्होंने सिर्फ 24 गेंदों में 43 रनों की शानदार पारी खेली। उनकी इस विस्फोटक पारी में 8 चौके और एक शानदार छक्का शामिल रहा। लगभग 180 के स्ट्राइक रेट से खेली गई यह पारी भारत की तेज शुरुआत की सबसे बड़ी वजह बनी। जब ऐसा लग रहा था कि अभिषेक एक और बड़ी पारी खेलने वाले हैं, तभी सैम करन ने टॉम बेंटन के हाथों उनका कैच कराकर भारत को बड़ा झटका दे दिया। लेकिन अभिषेक अपना काम कर चुके थे। उन्होंने पावर प्ले में ही इंग्लैंड के गेंदबाजों का आत्मविश्वास हिला दिया और भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। अब सारी जिम्मेदारी ईशान किशन और कप्तान श्रेयस अय्यर के कंधों पर थी। कप्तान ने मैदान पर आते ही अपना आक्रामक अंदाज दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने आते ही बड़े शॉट लगाए और रन गति को गिरने नहीं दिया। दूसरी ओर ईशान किशन बेहद समझदारी से बल्लेबाजी करते रहे। उन्होंने जोखिम कम लिया लेकिन लगातार स्कोरबोर्ड चलाते रहे। श्रेयस अय्यर ने सिर्फ 22 गेंदों में 37 रन बनाए। उनकी इस पारी में 3 चौके और एक शानदार छक्का शामिल रहा। उन्होंने दिखा दिया कि कप्तान के रूप में वह सिर्फ रणनीति ही नहीं बल्कि बल्ले से भी टीम का नेतृत्व कर सकते हैं। हालांकि वह बड़ी पारी में अपनी शुरुआत को नहीं बदल सके और लियाम डॉसन का शिकार बन गए। अब ईशान किशन पर पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। उन्होंने एक छोर संभाल कर रखा और शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। ईशान अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से 40 गेंदों में 49 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 6 शानदार चौके शामिल रहे। सिर्फ 1 रन से अर्धशतक चूकने का दुख जरूर रहा, लेकिन उन्होंने टीम इंडिया की पारी को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद शिवम दुबे बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन इस बार उनका बल्ला नहीं चल पाया। उन्होंने 7 गेंदों में सिर्फ 5 रन बनाए और जल्दी ही पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड को लगा कि अब वो भारत को 180 रन से पहले रोक देगा, लेकिन दोस्तों असली कहानी अभी बाकी थी। आखिरी ओवरों में बल्लेबाजी करने आए तिलक वर्मा ने आते ही मैच का रंग बदल दिया। उन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। इंग्लैंड के गेंदबाज यॉर्कर डालने की कोशिश करते रहे, लेकिन तिलक ने शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। सिर्फ 11 गेंदों में नाबाद 24 रन बनाकर उन्होंने भारत को मजबूत फिनिश दिया। उनकी इस तेज पारी में 1 चौका और 2 शानदार छक्के शामिल रहे। अक्षर पटेल रन आउट हो गए, जबकि हर्षित राणा ने आखिर में सिर्फ 3 गेंदों पर 6 रन बनाकर टीम के स्कोर में अहम योगदान दिया। अंतिम ओवरों में आए इन छोटे छोटे योगदानों की वजह से भारत 20 ओवर में 190 रन तक पहुंचने में सफल रहा। अगर इंग्लैंड की गेंदबाजी की बात करें तो सैम करन सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने भारत के 3 महत्वपूर्ण विकेट लेकर मैच में इंग्लैंड की वापसी कराने की पूरी कोशिश की। वहीं लियाम डॉसन और विल जैक्स ने भी अहम विकेट हासिल किए, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने समय समय पर शानदार जवाब दिया।